हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट करने वाले हैं। मॉडल पेपर यूपी टीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। इसमें आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, यानी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और व्यक्ति के बीच स्वेच्छा संबंध है। कथन किस सिद्धांत के समांतर है? मतलब स्वेच्छा से, यानी राज्य और व्यक्ति ने मिलके मतलब बनाया है। तो ऐसा क्या है? तो इस सामाजिक समझौते में है ऐसी बात है कि लोगों ने मिलके स्वेच्छा से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी निश्चित समाज में कोई निश्चित श्रेष्ठ हो तो स्वयं किसी के अधीन नहीं है और संपूर्ण समाज जिसकी आज्ञा का पालन स्वाभाविक रूप से करता हो, तो वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु और श्रेष्ठ व्यक्ति सहित वह राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज होगा। देखते हैं किसका कथन है। ऑस्टिन है ऑप्शन में, बर्गिस है, विलोबी है और पोलक है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके, ऑस्टिन का है। अगला है, संप्रभुता की विशेषता को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? अद्वैता, अस्थायित्व, लोकप्रियता, असीमितता। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी। ब्रिटेन के राजा में निहित संप्रभुता है। तो ब्रिटेन में जो राजा होता है वो नाम मात्र की संप्रभुता होती है। ऑप्शन डी। राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध नहीं है। तो राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का कौन सा विरोधी नहीं है? तो हीगेल नहीं है, बाकी लिंडसे है, क्रेब है और लास्की है। कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का नहीं है? ठीक है, तो वे है आपका, एक चिता रात भर में अपना रंग नहीं बदल सकता। बाकी ये सब देखिए, शक्ति ही सर्वोच्च न्यायोचित है, न्याय शक्तिशालियों का हित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला क्वेश्चन नंबर 7, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोपरि शक्ति है जिस पर कानून का बंधन नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन बोंदा का है। वह और मैं दो जुड़वा पैदा हुए, यह शब्द किससे संबंधित है? हॉब से है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन रूसों का कथन है? पहचानिए। जार की वस्तुएं जार को सौंप दो और परमात्मा की वस्तु परमात्मा को सौंप दो। कौन उनसे संबंधित है? ऐसी बातें बोल रही है, पूछा जा रहा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता परंतु सर्वत्र बंधन में रहता, तो यही उनका है लाइन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राज्य केवल जीवन के अस्तित्व के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। तो ये अरस्तु का कथन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के अनुकूल है? तो विकासवादी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, मार्क्स द्वारा सिद्धांत के अंतर्गत न आने वाले कथन। तो ये है, राज्य सब राज्य के अंतर्गत, राज्य से बाहर कुछ नहीं। देखो, मार्क्स राज्य सिद्धांत के अंतर्गत न आने वाला प्रश्न। ठीक है, ये दमनकारी मानते थे और क्रांतिकारी। ठीक, अस्तित्व राज्य का अस्तित्व यह सिद्ध होगा कि वर्ग विरोध में कभी सामंजस्य नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, पुलिस राज्य का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सिद्धांत है आपका व्यक्तिवादी। ऑप्शन ए। व्यक्तिवादियों के अनुसार कौन सा कार्य राज्य के क्षेत्र में नहीं है? तो ये है आपका भारी उद्योग का राष्ट्रीयकरण। आगे है लास्की कथन, क्वेश्चन नंबर 15,
तो उनका कथन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जिनके बिना साधन तो कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, स्वतंत्रता के अधिकार का अत्यधिक समर्थन अधिकार संबंधी किस सिद्धांत में निहित है? तो ये सिद्धांत है आपका प्राकृतिक अधिकार का, ऑप्शन डी। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा 1789 में किस राज्य में हुई थी? तो ये फ्रांस की क्रांति है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 18, स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कहते, अपितु अयुक्त युक्त प्रतिबंधों के स्थान पर युक्त प्रतिबंधों की स्थापना को ही स्वतंत्रता कहा जाता है। तो यह है मैकेंजी। क्या है, एक बार मैं फिर से कथन बोल रही हूँ, रुकिए। स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कहते, अपितु अयुक्त युक्त प्रतिबंध पर युक्त प्रतिबंध की स्थापना। ठीक है। अगला, स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक तत्व है। तो स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए आवश्यक तत्व है आपका नागरिकों की जागरूकता, ऑप्शन डी। समानता का तात्पर्य क्या है? तो समानता का तात्पर्य अवसर की समानता। समानता के उत्साह से ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। युक्त मत किस विचारक का है? तो ये विचारक हैं आपके लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन सी। प्रजातंत्र के स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है। तो 22 का देखते हैं हम, समाज का स्वरूप, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूप है? तो ये है अप्रजातंत्र का संसदीय शासन। अरस्तु के अनुसार शासन का विकृत स्वरूप है। तो शासन का जो विकृत स्वरूप है वह है प्रजातंत्र, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? तो प्रत्येक का जो उपकरण नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतदान। बाकी आरंभिक है, प्रारंभिक सभाएं और जनमत है। अगला, प्रजातंत्र वह शासन है जिसका संचालन सबसे अधिक दरिद्र, सबसे अधिक अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा होती है, जिसकी संख्या स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक है। तो ये किसका कथन हो जाएगा? लेखी का है कथन। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है 26, 27, कौन सा तत्व वर्तमान काल में निर्वाचन प्रतिनिधित्व के लिए मान्य है? तो ये न मान्य है आपका आदेशहीन प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी। पुरुष मताधिकार से तात्पर्य है? तो पुरुष मताधिकार से क्या तात्पर्य है? वयस्क मताधिकार। कौन सा गुण वयस्क मताधिकार का नहीं है? तो ये नहीं है आपका सीमितता, ऑप्शन ए। 30 का, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की हेयर प्रणाली में उम्मीदवार को जीतने के लिए निर्धारित मत संख्या जानने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ये देखिए, मतों की कुल संख्या बटा निर्वाचित होने वाले वैध प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। ये वैध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथक निर्वाचन प्रथा होती है। तो जो पृथक निर्वाचन होती है उम्मीदवार और मतदाता विशेष संप्रदाय के। अगला, जनमत के अनिवार्य गुण कौन शामिल नहीं है? जनमत का जो अनिवार्य गुण है क्या शामिल नहीं है? शासकों का हित। जनमत निर्माण का साधन नहीं है। तो जनमत निर्माण का क्या साधन नहीं है? तो ये सरकारी घोषणाएं। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन ए। दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य है? तो दबाव गुट का जो है यह शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना, ऑप्शन डी। कौन सी संस्था प्रजातंत्र के लिए सहायक है? संसद है, मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, ग्राम पंचायत है। तो इसमें हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। ठीक है,
राज्य का अधिकार शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये इच्छा जहाँ आ गया वो ग्रीन की बात, ये है ग्रीन का, ठीक है। 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 38, इतिहास के काल का विभाजन का सही क्रम मार्क्स के अनुसार क्या था? तो देखिए आदिम समाज होगा, फिर दास युग आएगा, फिर सामंत युग आएगा, फिर पूंजीवाद आएगा, फिर समाजवाद आएगा, फिर घूम के आपका आदि साम्यवाद आएगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे सर्कल बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होके फिर ऐसे घूमते रहेगा, ऐसे बोलते हैं। तो ऑप्शन बी। तो इसको क्रम को याद रखिएगा, आदि साम्यवाद आएगा, फिर दास युग आएगा, फिर सामंत आएगा, फिर पूंजी आएगा, फिर समाजवाद आएगा, पूंजीवाद के फिर समाजवाद आएगा, फिर आदि साम्यवाद आएगा, ऐसा है, ठीक है। मार्क्स के पूर्ववर्ती काल्पनिक समाजवादी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें से जो नहीं है वे हैं आपके ये ही, जी फोरियर फोरियर है, टॉमस मूरो है, सेंट साइमन है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण किस विचार के अंतर्गत शामिल है? तो 40 का हो जाएगा समाजवाद, ऑप्शन डी। फांसीवाद के विरोध में शामिल नहीं है, तो ये है आपका राष्ट्र का विरोध, राष्ट्रवाद का विरोध। मार्क्स के समाजवाद में मूल में निहित क्या है? तो राष्ट्र के जो समाजवाद है उसके मूल में क्या निहित है? तो उसके मूल में निहित है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला है सुखवादी दर्शन का आधार क्या है? तो उपयोगितावाद, 43। 44, बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले दार्शनिक थे? जे.एस. मिल। आदर्शवाद के लिए क्या प्रयुक्त नहीं है? 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी सिद्धांत। सत्याग्रह की प्रविधिक में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 46 का है सीधी कार्रवाई, ऑप्शन सी। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, अधिकार राज्य की मांग करता है। तो 47 का हो जाएगा ग्रीन, ऑप्शन बी। 48, सही जोड़ा छांटिए, निर्मित और अलिखित संविधान, कठोर और अलिखित संविधान। सही जोड़ा चुनना है ना। तो देखते हैं ऑप्शन, आप देखिए एक एक करके। तो देखिए विकसित और निर्मित, पहले विकसित, तो यही हो जाएगा विकसित और निर्मित। यहाँ अलिखित है तो लिखित होता, ठीक है। निर्मित है तो अलिखित होता, ठीक है। लिखित लचीला नहीं, लचीला इसके साथ कठोर जाता। विकसित और निर्मित, ठीक है। उत्तम संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसकी कठोरता नहीं होगी, 49 का डी हो जाएगा। अगला है मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति में मंत्री उत्तरदायित्व है, भारत में इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से अन्य सदस्यों के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है। देखो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। देखिए ये वाला सही है, फिर ये क्योंकि कौन सा उत्तरदायी नहीं है ये? प्रत्येक मंत्री अपने प्रशासन के प्रति उत्तर, बिल्कुल सही बात। कैबिनेट मंत्री विभागीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति, व्यक्तिगत रूप से किसे? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ठीक है। जिस देश में एकात्मक सरकार है, तो ऑप्शन देखिए फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसमें ऑप्शन ए फ्रांस हो जाएगा। आप एलिमिनेट करके आराम से ला सकते थे, एकात्मक सरकार का गुण नहीं है। तो एकात्मक सरकार का यानी 3, इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें 3 उसके गुण हैं और 1 नहीं है। तो बड़ी देश में उपयुक्त नहीं, तो बड़े देश में एकात्मक नहीं, बड़े देश में तो छोटे छोटे भागों में बांटोगे, संघीय शासन करोगे तो अच्छा है ना। छोटे देशों में ही ये है, तो कौन नहीं है? देखो शासन की दक्षता है, राष्ट्रीय एकता भी है, संकट काल के लिए उपयुक्त है क्योंकि एकात्मक है, तो संकट काल के भी उपयुक्त, जो डिसीजन होगा ऊपर से ही होगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं हो जाएगा, बी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में वेरी 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 इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आ जाता है। तो 1600
1906 में स्थापित संस्था कौन सी है? तो मुस्लिम लीग सबको पता है। अगला है भारतीय ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हेतु महारानी विक्टोरिया की घोषणा। तो महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा है वो हो जाएगा 1858 वाला। अगला है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रामकृष्ण मिशन है, स्वामी विवेकानंद है, थियोसॉफिकल सोसाइटी श्रीमती एनी बेसेंट है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राम। तो क्या बोले इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ना? देखिए ये भी, ये ब्रह्म समाज, ये कैसे ब्रह्म समाज? तो वो है ना क्या नाम है, राजा राम मोहन रॉय है। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। अगला 57, भारतीय प्रशासनिक सेवा 21 से 19 वर्ष की गई थी। तो ये किस साल की गई थी, ये पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर, क्योंकि देखो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ना बार बार मतलब भूल जाते हैं लोग, तो इस सबको ना, इसको बिल्कुल आप एकदम नोट डाउन कर लो, ठीक है? मैं तो कहूँगी जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें एक नोट डाउन कर लो और इसको कई बार आप देखो, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन हो पाते हैं सही, ठीक है? क्योंकि ये सब तो मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम में रिवीजन बोलते हैं ना, लास्ट टाइम में आपका नोट्स काम आएगा, क्यों बोलते हैं? इसी सब फैक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है तो वो तो आपका एक बार क्लियर है तो क्लियर है कॉन्सेप्ट वाला, लेकिन जो ये जो ईस्वीसन वाला होता है ना, वो जनरली हमसे गड़बड़ होती है, उसी के लिए हमें लास्ट टाइम रिवीजन की जरूरत होती है। कितना भी आप पढ़ लो, लास्ट टाइम रिवीजन के बिना ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। या तो फिर आप कई बार उसका रिवीजन करोगे तो अभी भी आप देख रहे होगे जो बहुत पहले ईस्वीसन वाला, जैसे देखो ऊपर ही हमने क्या देखा था, ये वाला ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये कई बार आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद है। लेकिन ये वाला कुछ बच्चों को तो पता होगा, ये वाला तो फिर भी था, ये वाला क्या बोलते हैं, हाँ प्रशासनिक सेवा, ये तो मतलब बहुत कम बार देखोगे तो ये हमेशा सबको याद नहीं हो, तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसको आप लिख लो और बार बार उसको देखोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगला चले हम, एक मिनट। ठीक है, क्या 58, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का श्रेय है? तो किसको है, किसके उसकी उपज है ये तो डिफरेंट नहीं, तो ये है आपका कांग्रेस, एओ ह्यूम हो जाएंगे ना, लॉर्ड ह्यूम है, एओ ह्यूम उनका पूरा नाम है। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? 59 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का वायुवृद्ध महापुरुष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। किस गवर्नर जनरल ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन ए। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ भारत में किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1909। स्वतंत्रता पूर्व किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहा जाता है तिलक को। द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में आया? ठीक है, प्रांतों में आया तो 1919, ठीक है? 63 का सी। 64 है आपका, यह कहा गया है कि हमारा नारा है कि नष्ट करो, हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उसे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और न ही हो सकता है। तो 64 का हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू। अगला, कांग्रेस की ओर से किस गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये लिए थे नहीं, हाँ 31 में लिए थे, सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की योजना के अंतर्गत हुआ है, तो किसकी? कैबिनेट मिशन योजना बोलो या तो मंत्रिमंडल मिशन योजना बोलो। हिंदी में यही हो गया कैबिनेट, इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में हो गया उसको मंत्रिमंडलीय, ठीक है? 66 हो गया ना हमारा। 67 चलते हैं, ठीक है? 67 में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है न्यायालय द्वारा जारी किए गए आलेख यानी बंदी को न्यायालय में हाजिर करे। ऑप्शन नंबर ए। निम्न सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1950। देखो पूर्ण रूप से जो स्वीकृत किया, नहीं देखो स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर को, ठीक है? और लागू हुआ था 26 नवंबर को स्वीकृत हुआ था 1949 को,
और कुछ आर्टिकल हैं जो इसी दिन मतलब हो गए थे, बट जो पूर्ण रूप से लागू अगर पूछे जाए कि स्वीकृति पूछा जा रहा, लागू नहीं पूछा जा रहा, लागू पूछा जाता तो 26 जनवरी 1950 होता। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो अधिकतम 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 बार होता है। ठीक है, अधिकतम 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। तो 2 बार होता है, 2 बार। 70 हो गए, 71 चलते हैं हम। 70 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए, कितने मतलब उम्र तक रह सकता है? तो 65 एज है उसका, उनका। ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उम्र 35 है, ऑप्शन बी। भारत के संविधान में किस अध्याय में लोक कल्याण, तो लोक कल्याण क्या है, भाग 4 हो जाएगा, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, तो 73 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आतंकवाद का उन्मूलन, निःशुल्क सामाजिक राष्ट्रीय उद्योगों का राष्ट्रीय, तो क्या शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है ना आपसे, तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ये शामिल नहीं है। 75 निम्नलिखित में से एक प्रतिनिधि के लिए आवश्यक योग्यता है, तो उसे नागरिक होना चाहिए ना भारत का, शिक्षा तो है नहीं, है ना आय का कोई है कि आपको इतना कमाना चाहिए। तो 75 का निम्नलिखित में एक प्रतिनिधि के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। अच्छा सॉरी, तो नहीं, तो आय वाला नहीं होगा ना, आवास और कहाँ के आप निवासी हैं, शिक्षा, तो इसमें 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय आवश्यक नहीं योग्यता है। अगला, असैनिक सेवा का लक्षण कौन सा नहीं है? असैनिक का पूछ रहा है आपसे, तो इसका लक्षण नहीं है मनोनयन। देखो, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, पद सौंपने। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को परंपरागत, आधुनिक एवं संत की भाषा या शैली का विचार किसने दिया है? ये भी मतलब बहुत बार तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, मॉरिस जॉन्स ने बोला था संत की भाषा। ठीक है, ये वाला वर्ड, ये आपकी यूजीसी नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसे दी गई है? तो ये केंद्र को दी गई है अवशिष्ट शक्तियां, और यही अवशिष्ट शक्तियां आपको अमेरिका में राज्य को दी गई हैं। अगला है, निम्नलिखित किस देश का अनुसरण भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को क्रियान्वयन हेतु निश्चित किया था? तो क्रियान्वयन हेतु जो किया था वो था आपका ब्रिटेन, ऑप्शन बी। भारत में संसद की सर्वोच्चता पर प्रतिबंध किसके द्वारा नहीं हो पाता? तो राज्य विधानसभा द्वारा। वह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है, तो ये है आपका, निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81 हो गया, 82। क्षेत्रीय समायोजन की शक्ति भारत में किसके पास है? इसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 83 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ था? तो 44वें संवैधानिक संशोधन, और 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ है? 1978। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा में है? तो ये हो जाएगा आपका, धारा है 84 का राइट आंसर, ऑप्शन ये है ना, धारा 51। महात्मा गांधी का प्रभाव किस निर्देशक तत्व पे था, किस नीति निर्देशक तत्व पे था? तो पंचायत, आर्टिकल 40 में है, 40 में है, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में है। भारतीय संसद के निर्माण में महत्वपूर्ण है, तो भारतीय संसद किसके किससे बनता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी विधेयक क्या होता है, कब कानून बनता है? लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर होता है तो वो विधेयक बनता है। तो इसलिए ये तीनों मिला के संसद कहलाते हैं। ठीक है, तो संसद के अगर पूछे कितने अंग है, तो 3 है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके आपका संसद बना। 87, भारत के राष्ट्रपति हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य नहीं है? तो उनका कौन सा एक कार्य नहीं है?
तो प्रति हस्ताक्षर नहीं है, संसद में संसद है, विधेयकों की अस्वीकृति है, संसद में भाषण है, प्रति हस्ताक्षर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 88 क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के राज्यसभा का सभापति पद ग्रहण करता है। तो पद ग्रहण करता है 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पदेन, ठीक है। क्योंकि उपराष्ट्रपति बनते ही वे राज्यसभा के पदेन, मतलब उस पद पे बनते ही वो राज्यसभा के सभापति बन गए, इसी को बोलते हैं पदेन सभापति। अगला 89, यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो प्रेसिडेंट सेक्शन एक्ट के अनुसार राष्ट्रपति के कृत्यों को कौन संपादित करेगा। देखो, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके, अगर इनकेस मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। अगला, हाँ, और एक और क्वेश्चन, अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हायरार्की वाला जो नहीं, सबको क्या कैबिनेट को किस स्थान, कैबिनेट मंत्री को किस स्थान पे, प्रधानमंत्री का क्या स्थान है, राष्ट्रपति का क्या स्थान है, वो मैं आज ही शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाल दूंगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी वो एग्जाम में आता था, लेकिन आजकल जब यूजीसी नेट में आने लगा तो आपको चांस है कि आपके पीजीटी और टीजीटी दोनों में आने की पूरी पूरी संभावना है, तो मैं आज ही डाल दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। अगला है 90 क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर ले और वीडियो को पूरी देखिए, पूरी देखेंगे तो आपको एक साथ अच्छे सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ अगर पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अच्छे ही लाए हैं। प्रैक्टिस सेट, राष्ट्रीय संकट काल की अधिकतम अवधि क्या है। तो देखिए, इसकी अधिकतम की कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, ऐसा है। 90 हो गया, अब हमारा है 91। 91 क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। संविधान की धारा 360 के अंदर भारत में संकट काल की घोषणा हो चुकी है, तो एक बार भी नहीं हुई, ये वित्तीय संकट वाला है, तो एक बार भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, किसी सरकारी विधेयक नहीं माना जाता है, तो किसी सरकारी विधेयक नहीं माना जाता पूछा जा रहा है, तो ये हो जाए व्यक्तिगत सदस्य विधेयक, ऑप्शन सी। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामान्यतः एक ही नियुक्ति की जाती है, तो 93 का हो जाएगा एक मुस्लिम न्यायाधीश। अगला है 93 है ना, 93 का बी हो गया। 90, दीवानी मामले में अपील करने के लिए धनराशि है, तो 94 का हो जाएगा। 95, न्यायिक समीक्षा का क्या तात्पर्य होता है। तो न्यायपालिका और व्यवस्थापक के दोनों के कार्यों की वैधता की जांच। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय सदन के लिए सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो ऑप्शन सी। ब्रिटेन में द्वि सदन के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 97 का है आपका आजीवन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय, ऑप्शन 98 का सी। 99, एक देश का उच्च सदन इकाई का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये नहीं है आपका भारत में, जैसे ब्रिटेन में है ना, सॉरी ब्रिटेन में नहीं, वो अमेरिका में है, ठीक है, उच्च सदन। अगला, वह देश जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अपनाया गया है, तो स्विट्जरलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने 100 क्वेश्चन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, काफ़ी आपको हेल्प करने वाला आगामी एग्जाम में। और मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारी सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की भी मैं लेके आ रही हूँ प्रैक्टिस सेशन, और मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर यूपी टीजीटी पीजीटी का, और साथ ही साथ आप PYQ आपको यूजीसी नेट का मिल जाएगा, मेरे प्रैक्टिस सेट करके है, काफ़ी सारे मैंने प्रीवियस ईयर के ले रखे हैं यूजीसी नेट का, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी एक बार ज़रूर कमेंट करना, और साथ ही साथ आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।